हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त जुगल शर्मा। राजस्थान की भाषा एवं बोलियां इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। निम्न में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? ऑप्शंस हैं तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल या फिर राठी। तो आप सभी को पता चल रहा होगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा राठी। राठी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। यदि ढूंढाड़ी की हम बात करें तो ढूंढाड़ी बोली को झाड़साही बोली भी कहते हैं। कौन सी बोली कहते हैं? इसको झाड़साही बोली भी कहा जाता है। ये कहाँ बोली जाती है? जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक आदि जिलों में बोली जाती है। मेनली जयपुर और उस जयपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जयपुर हुआ, टोंक हुआ, अजमेर हुआ, दौसा हुआ, इन क्षेत्रों में ये बोली जाती है ढूंढाड़ी बोली। अजमेर, दौसा, ठीक है, इन जिलों में ये बोली जाती है ढूंढाड़ी बोली। इसको झाड़साही बोली भी कहते हैं। दादू पंथ जो है, आपने पढ़ा होगा, दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? नारायणा, जयपुर में। तो दादू पंथी जो संप्रदाय के लोग हैं वो इसी भाषा में बोली जाती है, दादू पंथ में। ये इसमें तोरावाटी, काठेड़ी, चौरासी, नागरचोल, राजावाटी, जगरौती, अजमेरी, सिपाड़ी, हाड़ौती, ये इसकी प्रमुख जो हैं उपबोलियां हैं। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल। इसके अलावा आपको याद रखनी है चौरासी बोली, ये भी इसकी उपबोली है, चौरासी। काठेड़ी बोली भी इसकी उपबोली है, काठेड़ी, ठीक है। इसके अलावा किशनगढ़ी, जगरौती बोली भी इसकी उपबोली है, जगरौती, जगरौती, ठीक है। और सिपाड़ी बोली भी इसी की उपबोली है, ढूंढाड़ी की, सिपाड़ी। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, चौरासी, काठेड़ी, जगरौती, सिपाड़ी, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं, ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा राठी। अब ये राठी क्यों नहीं है आंसर में? तो राठी हमारा हो जाएगा, राठी कहाँ बोली जाती है? राठी बोली जाती है राठ क्षेत्र में। राठी बोली को ही अहीरवाटी बोली भी कहते हैं। राठी बोली को ही अहीरवाटी बोली कहते हैं। अहीरवाटी बोली कहाँ बोली जाती है? मेवात क्षेत्र में, बहरोड़ और कोटपुतली क्षेत्र में। अलवर के बहरोड़ और कोटपुतली क्षेत्र में ये बोली जाती है। कौन सी? हमारी अहीरवाटी बोली, ठीक है, विशेषकर अलवर में। जोधराज की जो हम्मीर रासो रचना है वो इसी क्षेत्र की है, यानी कि इसी बोली में है। हम्मीर रासो, हम्मीर रासो क्वेश्चन आता है, हम्मीर रासो किसकी रचना है? तो जोधराज की जो हम्मीर रासो रचना है वो इसी भाषा में है। आभीर जाति की होने के कारण इसको हीरवाटी या फिर हीरवाल भी कहा जाता है। आभीर जाति के द्वारा ये बोली जाती है, आभीर जाति के द्वारा, इसलिए इसको हीरवाल, हीरवाल या फिर हीरवाटी भी कहा जाता है, ठीक है। इतना आपको फैक्ट याद रखना है राठी के बारे में। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है? मराठी भाषा की यदि हम बात करें तो मराठी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है मालवी बोली पर, ठीक है। बागड़ी की बात करें तो बागड़ी तो हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में, जो बागड़ क्षेत्र है उसमें। ढूंढाड़ी हमारा जयपुर के आसपास के क्षेत्र में। राठी हमारा अलवर के आसपास मेवात के क्षेत्र में। तो बची कौन सी? मालवी। मालवी पर किसका? मराठी भाषा का प्रभाव हमको देखने को मिलता है मालवी बोली पर, ठीक है। यदि हम मालवी बोली की बात करें तो मालवी बोली कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में बोली जाती है। जो मालव प्रदेश बोले जाते हैं, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़, इन जिलों में ये मालवी बोली बोली जाती है, ठीक है। मालवी की यदि उपबोलियों की बात करें तो एक तो आपको याद रखना है रतलामी बोली, रतलामी उपबोली है इसकी। इसके अलावा निमाड़ी भी मालवी की उपबोली है, निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। इसके अलावा सौंदबाड़ी, 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 ये भी किसकी? इसकी मालवी की उपबोली है। यहाँ पर मराठी भाषा का प्रभाव झलकता है, ये आपको याद रखना है। मारवाड़ी और ढूंढाड़ी, इसकी कुछ विशेषताएं इसमें मिलती हैं, ठीक है। ये आपको मालवी के बारे में याद रख के हमको थोड़ा सा चलना है। बागड़ी की मैंने बता दिया। बागड़ी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बागड़ी को गिरियर्सन ने, डॉक्टर गिरियर्सन ने क्या कहा है? भीली बोली कहा है। बागड़ी बोली को डॉक्टर गिरियर्सन ने भीली बोली कहा है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बागड़ी। देखो, दो बागड़ दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि ये वाली जो बागड़ी बोली है ये शेखावटी क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि शेखावटी क्षेत्र को, शेखावटी प्लस नागौर, इसको बागड़ प्रदेश बोला जाता है, ठीक है। और ये वाला जो बागड़ी है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को बोला जाता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को बोला जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बागड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। इसी के बारे में मैंने बताया था कि इसको
भीली बोली भी कहा जाता है, यानी कि भीलों की बोली कहा जाता है। इस पर गुजराती भाषा का विशेष प्रभाव है। जो ये बागड़ी बोली है, इस पर गुजराती भाषा का विशेष प्रभाव है, क्योंकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा गुजरात से बहुत ज़्यादा टच में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मेवाड़ के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान भाषा का पहला माने जाने वाला नाटक किसने लिखा था? ऑप्शंस हैं आपके सामने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शिवचंद्र भरतिया। शिवचंद्र भरतिया ने राजस्थानी भाषा का पहला माने जाने वाला नाटक लिखा था। किसने लिखा था? शिवचंद्र भरतिया ने। यहाँ पर हमारा शिवचंद्र भरतिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि प्रथम राजस्थानी लोकप्रिय फिल्म की बात करें तो वो हमारी नाम आपको याद रखना है, बाबा सारी लाडली। बाबा सारी लाडली ये प्रथम राजस्थानी भाषा की लोकप्रिय फिल्म है हमारी। प्रथम राजस्थानी बाल फिल्म की यदि हम बात करें तो डूंगर रो भेद। डूंगर रो भेद ये राजस्थान की प्रथम बाल फिल्म है। राजस्थान की अगर हम रंगीन फिल्म की बात रखें तो लाज राखो रानी सती ये राजस्थान की प्रथम रंगीन फिल्म है। और प्रथम राजस्थानी नायक हैं महिपाल नजराना के, और प्रथम राजस्थानी नायिका है सुनैना, जो कि नजराना मूवी की है। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। शिवचंद्र भरतिया करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है? तो मेवाती भाषा मेवात क्षेत्र में बोली जाएगी। और मेवात क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है मेवात क्षेत्र में आता है। डूंगरपुर में तो कौन सी बोली जाती है? डूंगरपुर में बागड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है, सीकर में एक तो शेखावटी बोली जाती है, और एक सीकर और जयपुर के आसपास के क्षेत्र में तोरावटी बोली जाती है। तोरावटी बोली जाती है। ठीक है, भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा हमारा मेवाड़ क्षेत्र में ही आ गया, तो यहाँ पर तो मेवाड़ी बोली जाएगी। तो अलवर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी बोली को ग्रियर्सन ने भीली बोली कहा है? तो इसी सेक्शन में आप मैंने डिस्कस किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि भीली बोली किसको कहा है? ग्रियर्सन ने बागड़ी बोली को कहा है, जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अहीरवाटी हमारा राठ क्षेत्र में बहरोड और कोटपुतली में बोली जाती है। मेवाती मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। सोरठा छंद और माण राग किस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं? तो सोरठा छंद और माण राग ये मारवाड़ी बोली की शिल्पगत विशेषता है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मारवाड़ी बोली की यदि हम बात करें तो मारवाड़ी बोली मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। किस क्षेत्र में? मारवाड़ी बोली है तो मारवाड़ क्षेत्र में ये बोली जाती है मारवाड़ी बोली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डिंगल मारवाड़ी बोली का एक साहित्यिक रूप है। अगर डिंगल के बारे में भी आपसे पूछ ले, डिंगल क्या है? मारवाड़ी बोली का एक साहित्यिक रूप है, ये भी आपको याद रख के चलना है। जोधपुर जैसलमेर बीकानेर नागौर सिरोही और शेखावटी क्षेत्र में ये बोली जाती है। अगर हम मारवाड़ी की उपबोलियों की बात करें तो थली, इसके अलावा बीकानेरी, इसके अलावा नागौरी शेखावटी, इसके अलावा ढाटी बोली जाती है बाड़मेर में। ढाटी कहाँ बोली जाती है? बाड़मेर में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ढाटी बाड़मेर में बोली जाती है। ये प्रमुख उपबोलियां हैं मारवाड़ी बोली की। ठीक है, मालवी मालवा प्रदेश में हो गई, मेवाती मेवात क्षेत्र में, मेवाड़ी मेवाड़ के क्षेत्र में हो जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है? तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली हमारी हो जाएगी, इनमें से कौन सी हो जाएगी? इनमें से मालवी बोली हो जाएगी, क्योंकि माल प्रदेश में बोली जाती है। मालवा प्रदेश मैंने बताया था आपको कोटा झालावाड़ चित्तौड़गढ़ में, कोटा झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में बोली जाती है मालवी बोली। हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाएगी, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में। ठीक है, टूनाड़ी जयपुर के आसपास के क्षेत्र में, और मारवाड़ी जोधपुर जैसलमेर नागौर शेखावटी क्षेत्र में बोली जाएगी। तो यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी हो जाएगी? मालवी बोली हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। किसने राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है पंडित रामकरण आसोपानी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि डिंगल साहित्यिक रूप है किसका? मारवाड़ी बोली का ही। डिंगल मारवाड़ी बोली का ही साहित्यिक रूप है। मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप है डिंगल, ये आपको याद रख के चलना है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। देखो ये दो ऑप्शन दे रखे हैं ना, लालदास और चरणदास, ये मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध संत हैं। मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध संत हैं ये। अगला क्वेश्चन, कौन सी बोली राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती है? ऑप्शंस हैं फारसी, ब्रज, उर्दू या फिर अरबी। यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ब्रज। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। किस जिले में गौड़वाड़ी बोली जाती है? गौड़वाड़ी बोली की यदि हम बात करें तो गौड़वाड़ प्रदेश में बोली जाएगी,
और गौड़बाड़ प्रदेश कौन सा है? गौड़बाड़ प्रदेश होता है जालौर और सिरोही के आसपास का क्षेत्र। जालौर और सिरोही के आसपास का जो क्षेत्र है, पाली के आसपास का जो क्षेत्र है, वो गौड़बाड़ प्रदेश बोला जाता है। लूनी नदी का जो अब्बाहा बेसिन है उसमें गौड़बाड़ प्रदेश बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा मैच कर रहा है? जालौर मैच कर रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जोधपुर में तो हमारी मारवाड़ी बोली बोली जाएगी, ठीक है। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में ढाटी बोली बोली जाती है। बाड़मेर में, नागौर में नागौरी बोली बोली जाती है, नागौरी, ठीक है। इतना आपको याद रख के चलना है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये टोंक और भीलवाड़ा क्षेत्र में खेराड़ी बोली प्रचलित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तोरावटी क्या है? तो तोरावटी हमारा जब जयपुर से सीकर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो तोरावटी की पहाड़ियां आती हैं, उसी क्षेत्र में, तोरावटी क्षेत्र में ही तोरावटी बोली जाती है। और तोरावटी ढूनाड़ी बोली की उपबोली है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ढूनाड़ी बोली की क्या है? ये उपबोली है। तोरावटी ढूनाड़ी बोली की उपबोली है, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया। हाड़ौती बोली हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के क्षेत्र में बोली जाती है। हाड़ौती ढूनाड़ी की ही उपबोली मानी जाती है। मेवाती मेवात क्षेत्र में और मारवाड़ी मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? मारवाड़ी जो विशुद्ध रूप है वो जोधपुर में दृष्टिगत होता है। जोधपुर में बोली जाती है विशुद्ध रूप से, ठीक है। अलवर में मेवाती बोली बोली जाएगी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की मरु भाषा कौन सी कहलाती है? तो ऑब्वियस सी बात है, राजस्थान की मरु भाषा मारवाड़ी कहलाएगी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल माना जाता है। तो राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल 12वीं शताब्दी को माना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुर्जर अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं भाषा वैज्ञानिकों के आधार पर राजस्थानी की उत्पत्ति मानी जाती है। अभी मैंने बताया था गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की उत्पत्ति गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती या शेखावटी? तो इनमें से तो हमारी मारवाड़ी सर्वाधिक बोली जाती है, ठीक है। लेकिन अगर वैसे ऑप्शन में ढूनाड़ी होता तो ढूनाड़ी सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है राजस्थान में, ढूनाड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1961 में राजस्थान में कुल कितनी भाषाएं थी? तो 1961 में राजस्थान में 73 बोलियां थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा इस सेक्शन का, संत दादू ने अपनी साहित्यिक रचनाएं किस भाषा में लिखी थी? तो पहले क्वेश्चन में ही मैंने बताया था कि संत दादू ने ढूनाड़ी भाषा में लिखी थी। संत दादू का जो प्रमुख स्थान है वो नरैना जयपुर में है। ये गुजरात के रहने वाले थे, बाद में फिर राजस्थान में आ गए थे। यही वो थे जिन्होंने फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात करी थी मान सिंह के कहने पर। फतेहपुर सीकरी में इनके जो शव होते हैं उनको जलाया और दफनाया नहीं जाता है, उनको पशु पक्षियों को खिला दिया जाता है। अलग दरीबा इनका प्रमुख जो दरबार क्षेत्र होता है जहाँ पर ये सत्संग करते हैं उसको अलग दरीबा कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। सुंदरदास जी, गरीबदास जी इनके प्रमुख शिष्य हैं। बामन स्तंभ कहे जाते हैं इनके, बामन प्रमुख शिष्य, ये आपको याद रखना है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हेल्पफुल लगे हों तो सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों से शेयर जरूर करें।